हेलो माय प्योर सोल, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स और आज मैं बात करूँगी सक्सेस को इजीली हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेस वाला टॉपिक मैं पिछली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, बट अभी जो कुछ भी उसमें रह गया था उसे मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। देखिए, सक्सेस तो हम सबकी अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन का जॉब को लेके सक्सेस हो तो आपकी भी जॉब को लेके सक्सेस हो। और इस तरीके से हम सबकी अलग अलग टॉपिक पर सक्सेस बोल रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सामने वाला सक्सेस हो गया तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, ये मतलब नहीं है मेरा। तो सक्सेस को लेके हमारा माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हमारे माइंड में कि ये बहुत कम लोगों के साथ होता है या बहुत कम लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, हर कोई सक्सेस नहीं हो सकता। इसको आप इस तरीके से देख लिया। अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो जैसे किसान होते हैं, ठीक है, किसान अगर वो बीज बोते हैं तो गेहूँ निकलता है ना। ठीक उसी तरीके से अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका फल हमें ना भोगना पड़े, फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या बोया है। इसी तरीके से अगर आप सक्सेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, मतलब आप चाहते हो सफलता अपनी लाइफ में और उस सफलता के लिए आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सक्सेस आपको मिले ना। 100% वो आपको मिलने क्या वाली है, वो है ही आपके लिए। तो इस तरीके से हमारा माइंडसेट होना चाहिए। और पॉजिटिव अफर्मेशंस, हमारे पॉजिटिव अफर्मेशन होना चाहिए। जिस किसी भी फील्ड में आप चाहते हैं आपकी सक्सेस हो, चाहे वो घर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी। बहुत सारे लोग होते हैं तो सबकी अलग अलग सक्सेस होती है। तो अपने अपने हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारी अफर्मेशन बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके हमें अपनी अफर्मेशन को रिपीट करते रहना चाहिए, ताकि हमारे माइंड की जो है ना प्रोग्रामिंग कम्प्लीटली होती रहे, ऐसा ना हो। और सेकंड ये होता है कि डेली के दिन होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक दिन अच्छा गया तो दूसरा दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। या फिर हो सकता है कभी कभी हमारा माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है किसी ना किसी बात से, या फिर फैमिली में कुछ हो जाता है या कहीं कुछ हो जाता है, तो थोड़ा बहुत हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर जो हम काम अपनी सक्सेस के लिए कर रहे हैं उससे हमें इग्नोर नहीं करना, या फिर ये नहीं सोचना कि नो आज मेरा मूड ऑफ है तो मैं आज ये काम नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। नहीं, हमारी सक्सेस हमारे लिए वेट नहीं कर रही बैठी वहाँ पे। अगर हमने एक दिन लेट कर दिया या कुछ घंटे लेट कर दिए तो हो सकता है किसी और के पास भी वो सक्सेस हो। ठीक वैसे ही अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, कहते हैं ना कि अगर हम कुछ मिनट ही लेट हो जाते हैं तो रूम में नहीं हमें एंट्री मिलती है, या फिर एक नंबर से भी अगर हम पीछे रह जाते हैं तो फिर हमारा रिज़ल्ट उतना परफेक्ट नहीं बनता। तो इसी तरीके से हमें अपनी सक्सेस, अपने गोल पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग एनी हाउ, कैसे भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसको आप एक टाइम तक ठीक है सोच लिया, मान लिया, समझ लिया, ठीक है। लेकिन जब अपनी बात, आपकी सक्सेस आपके गोल पर आ रही है तो उसको साइड में रख दो। साइड में रख दे वो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, उनको साइड में रख दो और बोले कि अभी मेरा फोकस सिर्फ यहाँ होना चाहिए, मेरा ध्यान सिर्फ यहीं होना चाहिए और मैं यहीं पर अपना ध्यान लगाऊंगी या लगाऊंगा। और फिर आता है कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान से जलना नहीं है, जेलस नहीं होना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो, मान लीजिए इसमें एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दो फ्रेंड हैं, दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, दोनों ने एक साथ एग्ज़ाम क्लियर किए, दोनों ने सब कुछ किया, बट एक जो पर्सन है वो आगे निकल गया और एक जो पर्सन है वो वहीं रह गया। तो उसका अगर वो फ्रेंड है तो उसको डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह जो भी बोल सकता है बोलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाइन और अच्छी बोल भी देंगे। लेकिन मन में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरे यार, मैंने भी तो किया था, मैंने भी तो इतना काम किया था, मैंने भी तो इतनी मेहनत की थी, मैंने भी तो पढ़ाई की थी, फिर ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तो ये जो हमारा जो माइंड है ना, इसकी लैंग्वेज पहले पहुंच जाती है, इसकी वाइब्रेशन पहले उस
नेक्स्ट पर्सन के पास में पहुंच जाती है। आप जो मुंह से बोलेंगे उसको कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह जो कुछ भी, वो तो तब होगा जब आप मुंह से बोलेंगे तब उस पर्सन के पास जाएगा, लेकिन माइंड से वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा वहीं पे। तो उस पर्सन को 2 मैसेज मिलते हैं। अब वो समझता है, फिर वो समझ भी जाता है पर्सन, क्योंकि उसके पास वो वाइब्रेशन पहुंच जाती है, तो वो समझ जाता है कि हाँ, ऊपर ऊपर थैंक यू बोल दिया इन्होंने, ऊपर ऊपर उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया, बट समझ में आ रहा है कि इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, या तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम जेलस होंगे या जितना ज़्यादा हम डेस्परेट होंगे उतने ही ज़्यादा हम नेगेटिविटी में चले जाएंगे, और उतना ही ज़्यादा हमारे विश को लेके, हमारी मैनिफेस्टेशन को, हमारी सक्सेस को लेके लैक होगा, क्योंकि हम दूसरों को देख के खुशी नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो खुशी हमारे पास में है तो हम खुश हैं, अगर वो नहीं है, किसी और के पास में आ रही है, उसको कैसे मिल गई। अगर वही खुशी आपको मिली होती और आप उस टाइम कितना खुश हो रहे होते। तो जब दूसरों की खुशी में हम अपनी खुशी ढूंढेंगे ना, तो डेफिनेटली खुशी हमारे पास भी ज़रूर आएगी, क्योंकि हम वही हैं, हम खुश हैं, हम दूसरों के लिए भी खुश हैं, अपने लिए भी खुश हैं, हम खुश हैं। तो खुशी कहाँ जाएगी, वो तो आएगी ही। अगर आप दूसरों की सक्सेस से खुश हैं तो आपके पास भी सक्सेस आएगी ही आएगी। इसको भी एक यूनिवर्स का साइन समझें कि ओके, उस जॉब से लेके, उस काम से लेके जो आप करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, उसको, उसके बारे में आपको कहीं से सुनने को मिल रहा है, या किसी पर्सन को वो जॉब मिल गई, या किसी उस पर्सन में बिजनेस में उसकी तरक्की हो गई, जो आप चाहते हो वही वैसा ही किसी और कुछ मिल जाता है, आपके सामने मिल जाता है, तो उस टाइम उसे पूरे दिल से ब्लेस्ड करें, पूरे दिल से। जब आप उसे ब्लेस्ड करोगे तो आपकी खुद की वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा हाई होगी, फिर उस पर्सन की साइड से भी आपके लिए ब्लेस्ड ही आएगी, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी जो काम करेंगी यहाँ पर। इससे क्या होगा, पहला आपका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, आप हैप्पी फील करेंगे, आपके अंदर जेलसी वगैरह जैसी कोई चीज़ ही नहीं होगी। दूसरा, आप अट्रैक्ट बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आप हो ही इतने पॉजिटिव, आप इतना ज़्यादा हैप्पी एंड पॉजिटिव फील करते हैं, दूसरों की खुशी को देख के भी खुशी होती है। बस आप हो खुश, आप हो सक्सेसफुल, तो आपके पास आएगी सक्सेस, आपके पास आएगी खुशी। लेकिन अगर आप हैं नेगेटिव, दूसरों को देख के ही आप खुश नहीं रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रही हैं, तो वो कैसे होगा। तो जो हम देंगे हमें वही मिलेगा, सीधा फंडा ये है, जो आप हो वो ही आपको मिलेगा। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव मिलेगा, फिर वो चाहे किसी भी एरिया में हो, और नेगेटिव हो तो नेगेटिव मिलेगा, फिर वो चाहे किसी भी एरिया में हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री महाकाल।